हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन ऑनलाइन Q&A चैनल। हम 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें हम 4th पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हम थ्योरी पार्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम 1 बाय 1 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे विच इज़ 4.1। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, check whether the following are quadratic equations or not. We have to check the equations which is given in the examples, these are quadratic or not. Okay, 1 by 1 quadratic equations check करनी है। फर्स्ट हम देख लेते हैं what is the quadratic equation. Okay, अगर मैं लिखूँ for a ideal quadratic equation, तो this is a ax square plus bx plus c equals to, this is a basic and okay ideal quadratic equation, and here is a ऑलवेज डिग्री फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2। ओके, डिग्री क्या होनी चाहिए? ऑलवेज भी 2। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में हम देखें तो हमारा वेरिएबल क्या है? x इज़ अ वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज x। ओके, x वो 2। ओके, तो डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। और ये मेन फिक्स एक कह सकते हैं एक रूल है, दैट इज़ कि अगर डिग्री 2 होगी तो दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड अनदर वन इज a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 इफ़, ओके देखिए चेक करते हैं इसका मतलब क्या है। अगर आई पुट a इज़ 0 तो दिस होल टर्म बिकम अ 0, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या रह जाएगी? bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारा x जो वेरिएबल है, क्या उसकी डिग्री 2 है? नहीं है ना, x की डिग्री क्या रह गई? मतलब पावर इज़ 1, तो डिग्री क्या हो गई हमारी? यहाँ पे 1 हो गई। क्या हो गई? डिग्री 1। तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए और डिग्री 2 होनी चाहिए। मेनली इसी से पता चल जाएगा दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक और नॉट। ओके, 1 बाय 1 चेक करते हैं। आप अब क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज़ 2x माइनस 3। तो यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होल स्क्वायर बन रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज सिंपल एंड यू ऑल नो दिस फॉर्मूला। ओके, एंड देन पुट इट इन दिस एग्जाम्पल। ओके, a इज x एंड b इज 1। सिंपली बस पुट कर देना है। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, यानी कि जो a है वो a की जगह पुट करते जाएंगे एंड b इज़ 1। ओके, मैं थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास हो सकता है ना कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें ये कंसेप्ट नहीं आता हो। ओके, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। जिन बच्चों को अच्छे से आता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, 2 की मल्टीप्लाई हमने पहले किस में की? x में की। आफ्टर दैट हम इसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ठीक है, 2 की x से की, 2x आ गया, माइनस एज इट इज़ आएगा, 2 3 जा 6 इज सिंपली यहाँ पे आ गया। अब इसे देखते हैं क्या हुआ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज़ 1 एंड यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या गया? 2x। अब जो इधर टर्म्स हैं हमारी, इन्हें हम इधर लेफ़्ट साइड लेके आते हैं। तो ये टर्म हमारी 2x जो है प्लस में है, तो वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। और ये माइनस में है तो ये किस में आएगी? प्लस में। तो हमेशा क्या होता है, जब भी हम इक्वल्स टू के लेफ़्ट साइड या राइट साइड किधर भी लेके जाते हैं तो उनका क्या होता है? साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस 2x इज़ 0, तो ये टर्म तो 0 हो गई। तो हमारा यहाँ से क्या बचा? एक्स स्क्वायर और 1 एंड 6 क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे चेक करें क्या हमारा वेरिएबल जो है डिग्री क्या शो कर रहा है? वेरिएबल हमारा x है एंड x की डिग्री इज़ 2। तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रही हूँ, प्लस bx प्लस c। ठीक है, ax स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे है, c यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन bx वाला पार्ट नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा b क्या रहा होगा? b इज़ इक्वल्स टू 0 रहा होगा। तो इस चीज़ को कन्फ्यूज़न नहीं लेना है, ये सिंपल है बस। b यानी कि अगर जब हम abc वेरिएबल लेंगे तो b हमारा 0 रहा होगा, तो ये टर्म क्या हो गई? 0 हो गई होगी। ठीक है, तो अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि b 0 नहीं हो सकता और c 0 नहीं हो सकता। सिर्फ a के लिए ऐसी कंडीशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि a 0 नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हियर द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सिंपली लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x, इधर इक्वल्स टू में माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस अंदर कुछ नहीं है तो माइनस इस 2 3 जा 6। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। 2 इंटू एक्स इज 2x। ओके, अब ये दोनों टर्म्स हम इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
अब ये माइनस का 6 था, इधर किस में आएगा प्लस का 6, अब ये प्लस का था, ये किस में आएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 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 2x है एंड अनदर इज माइनस 2x है, तो माइनस माइनस प्लस यानी इन दोनों के बीच में क्या होना है, एडिशन होना है। एडिशन होगा तो ये क्या होगा 4x, लेकिन इसके आगे साइन कैसे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों वैल्यूज सेम है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा। इफ़ वन डिजिट इज़ लार्जर एंड अनदर वन इज़ स्मॉलर, तो हम जो लार्जर डिजिट होती है उसके आगे जो भी साइन लगा होता है वही साइन हम आंसर में पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन करके माइनस का 4x आ गया प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो अब इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे डिग्री क्या है हमारी, डिग्री इज़ यहाँ पे 2 है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब थर्ड में मल्टीप्लाई करना है। ओके, पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले किसी एक को लेंगे, उसकी फर्स्ट डिजिट को लेंगे, पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर दैट इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का ऐसे हम करते हैं जब 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन होती है। तो x की x से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया हमारा x स्क्वायर, और x की प्लस 1 से मल्टीप्लाई की तो हमारा क्या आ गया, x आ गया। ओके, 1x हो गया। अब माइनस 2 की हमने 2x से मल्टीप्लाई करी तो क्या आया, माइनस का 2x, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करी तो 2 1 जा 2 माइनस का 2। ओके, इक्वल्स टू, अब यहीं पे सेम x की x से करेंगे और x की पहले 3 से करेंगे, तो x की x से करी तो x स्क्वायर, और x की 3 से करी तो 3x आ गया। ओके, नेक्स्ट में हम माइनस 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो माइनस 1 यानी माइनस x आ गया। ठीक है, माइनस 1 और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करी, 3 से, तो 3 आ गया। ओके, बस अब सिंपली से क्या सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस का x था, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, प्लस x और माइनस 2x, तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे करके बताती हूँ, प्लस का x है माइनस का 2x है, तो प्लस माइनस माइनस यानी इन दोनों टर्म में क्या होना है, माइनस होना है, और 2x में से एक x जाएगा तो बनेगा क्या हमारा x, लेकिन यहाँ पे 2x इज़ लार्जर देन x, तो यहाँ पे जो हमारा साइन आएगा स्टार्ट में वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो लार्जर डिजिट होती है, तो यहाँ पे माइनस है इसके आगे, तो यहाँ पे आंसर में इज़ माइनस x आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा माइनस एक्स, आफ्टर दैट माइनस 2। अब ये हम जो वैल्यू है इधर लेके आते हैं, इधर प्लस था तो इधर किस में आएगी, लेफ्ट साइड इज इन माइनस, ये प्लस 3x था तो माइनस का 3x आएगा, ये माइनस का x था तो ये प्लस का x आएगा, ये माइनस का 3 था तो ये प्लस का 3 आएगा, इक्वल्स में 0। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में, जब भी रिवर्स या मतलब और एक डिजिट प्लस में है और दूसरी माइनस में है तो वो दोनों कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 0। ये भी हमारा माइनस में है और ये प्लस में है। ओके, अब देखें हमारे पास क्या बचा है, माइनस के 2x और प्लस के 3, माइनस पहले हम लिख लेते हैं माइनस के 2 एंड प्लस का 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो क्या होगा, माइनस होगा, आएगा क्या 1, एंड 1 इज़ इन प्लस, क्योंकि हमारी जो लार्ज डिजिट है विच इज़ 3 एंड 3 के स्टार्ट में क्या लगा है 1, तो हमारा प्लस का 1 आएगा। ओके, तो 1, ये भी और ये भी सॉल्व हो गई है। ओके, अब क्या बचा, माइनस का 3x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखें डिग्री क्या आ रही है हमारी, डिग्री इज़ वेरिएबल x है, डिग्री इज़ 1, तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखेंगे दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सिंपली अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, x माइनस 3। ओके, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, x को 2x से, आफ्टर दैट x को 1 से, x एंड 2x इज़ 2x स्क्वायर, अब x की 1 से की तो x1 x आ जाएगा, अब माइनस 3 की 2x से करेंगे, फिर माइनस 3 की प्लस 1 से करेंगे। ओके, माइनस 3 और 2x की अब माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 3 2 जा 6x, माइनस प्लस माइनस एंड 3 1 जा 3। ओके, अब x की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर की साइड x की x से करेंगे तो विच इज़ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 5x। ओके, सिंपली सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर
x इज प्लस इन दिस इज इन माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों में क्या होना है, माइनस होना है। बचेगा क्या हमारा 5x, और 5x हैज़ अ साइन इज माइनस बिकॉज लार्जर डिजिट के बिफोर क्या लगाया, माइनस लगाया। ओके, आफ्टर दैट माइनस का 3 बचेगा, इधर से अब इधर लाएंगे लेफ्ट में तो क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में था माइनस में आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का x स्क्वायर है, तो 2x में से एक x जाएगा तो विच इज़ x स्क्वायर, लेकिन आएगा प्लस में क्योंकि 2x स्क्वायर के आगे प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो ऑलरेडी वी हैव अज्यूम दैट दिस इज़ अ प्लस। ओके, माइनस का 5x एंड माइनस का 5x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर इज इन माइनस क्योंकि दोनों डिजिट सेम है एंड बोथ हैड अ माइनस साइन, और माइनस माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं। आफ्टर दैट क्या बचा, 3 बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए डिग्री क्या है हमारी सेम इक्वेशन, डिग्री इज 2। ओके, बिकॉज एक्स वेरिएबल हैज़ अ 2 डिग्री, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सिंपल है ये क्वेश्चंस, बस यहाँ से ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप ना थोड़ा मैथमेटिक्स को सीख रहे हैं, कैसे इक्वेशंस को पुट करते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई करनी है। ओके, आप 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऐसा ही कंसेप्ट है x से, आफ्टर दैट 3 से, तो 2x स्क्वायर हो जाना है, आफ्टर दैट 2 3 जा 6, ओके 6x। अब -1 की x से करेंगे, फिर -1 की -3 से, -1 इज -x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है एंड 3 आ जाना है। ओके, अब ऐसे ही x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की -1 से करेंगे तो माइनस का x, अब इस x की फिर x वो 5 की x से करेंगे तो प्लस का 5x एंड प्लस माइनस इज माइनस, 5 बन जा 5। ओके, अब इसे ले आते हैं इधर सारी डिजिट को, 2x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का x। ठीक है, माइनस माइनस क्या होना है, प्लस, एडिशन होना है दोनों का, और आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, ऐड करा 6x और x को तो 7x आ गया हमारा, और आंसर इन माइनस क्योंकि लार्जर डिजिट इज बिफोर हैज़ अ माइनस साइन। ओके, एंड +3, अब इधर से जितने भी डिजिट हैं इधर लाएंगे तो उनके साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। प्लस में था माइनस का x स्क्वायर आएगा, माइनस में था प्लस का x आएगा, प्लस में था माइनस का 5x आएगा, माइनस में था प्लस का 5 आएगा, इक्वल्स टू 0। ओके, 2x, ओके ये स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो कितना बचेगा, बस x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 7x एंड प्लस का x, तो माइनस प्लस माइनस हो जाना है, तो आएगा क्या 6x, लेकिन आंसर का साइन क्या आएगा, देखिए -7x एंड प्लस x। अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो तो इन्हें ऐसे लिख के कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं रिवर्स रफ कर देती हूँ, पूरा x वाला 3 डिजिट है तो तीनों को एक साथ हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मैंने लिया माइनस का 3x और प्लस का x, तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस होना है इन दोनों के बीच में, सॉरी क्या होना है, माइनस होना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर इज 6x, लेकिन आंसर के बिफोर साइन किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो लार्जर डिजिट है, तो यहाँ पे माइनस है उसके आगे, तो ये माइनस का 6x आ गया। अब हमारे पास क्या है, एक माइनस का 5x और है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, तो ये 6 एंड 5 इज 11x हो जाएगा, एंड माइनस का साइन बोथ हैज़ अ माइनस साइन एंड लार्जर डिजिट ऑल्सो हैज़ अ माइनस साइन, तो आंसर इज इन -11x, एंड प्लस 5 एंड प्लस 3 इज प्लस 8, ओके, इक्वल्स टू 0। दिस इज डिग्री इज, वेरिएबल इज x and degree is 2, so this is a quadratic equation। सिंपल है, बस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा भी नहीं है, हो जाएंगे सारे कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक्स स्क्वायर, ये सिंपली इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे x माइनस 2 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज़ द फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे, a इज़ x एंड b इज़ -2। ठीक है, तो a का होल स्क्वायर, सॉरी ओके आई एम मिस्टेकन, ओके x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस
2 इंटू एक्स इंटू 2, ओके, ए इंटू बी। अब सिंपली सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इज 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x इधर आ गया, ओके। बस ऐसे सिंपली इधर शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में था, पहले मैं सारी डिजिट्स लिख लेती हूँ, ओके। अब इधर प्लस में था, इधर लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में था माइनस हो जाएगा 4, माइनस में था प्लस में हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट साइंस आर कैंसिल ऑलवेज, ओके। प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इज ऑलवेज माइनस, क्योंकि अगर एक प्लस है एक माइनस है, कोई सा भी प्लस हो या माइनस हो ऑलवेज विल बी अ माइनस, तो ये ऑलवेज भी 0 होंगे, तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। प्लस का 3x है एंड प्लस का 4x है, तो 3 4 इज 7x हो जाना है, एंड प्लस का 1 एंड माइनस का 4, प्लस का 1 एंड माइनस का 4 इज आएगा तो प्लस माइनस 3 ही, लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि लार्जर डिजिट बिफोर एज अ माइनस साइन, ओके। तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज अ इक्वेशन एंड दिस इज नॉट अ quadratic equation because there has a degree of variable is 1, तो degree is 1, तो this is not a quadratic equation, not a quadratic equation, okay। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल है, ठीक है। अब हमें देखें यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, तो पहले हम ले लेते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ओके। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ओके। फर्स्ट वेरिएबल लेते हैं, फर्स्ट वेरिएबल का स्क्वायर, आफ्टर दैट सेकेंड वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट ऐसे लेते हैं 3 इंटू सेकेंड वेरिएबल का स्क्वायर इंटू फर्स्ट वेरिएबल, ओके। बस ये सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद कर लेना जिससे नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ओके। अब इसे पुट करते हैं बस सिंपली, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू बी इज 2, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं, ओके, प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू एक्स, ओके। बस इक्वल्स टू में अब इस 2x की पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब एंड 2 1 जा 2 इज माइनस का 2x इज एज इट इज़ आ जाना है, ओके। जस्ट सेकेंड, अब सॉल्व करेंगे, x क्यूब एंड प्लस 2 का क्यूब इज 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12 प्लस 12 एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x, ओके। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, अब ये प्लस में है, इधर किस में आएगा, माइनस में आएगा, 2x क्यूब, माइनस में है तो किस में आएगा, प्लस में 2x इक्वल्स टू 0, ओके। अब x क्यूब की टर्म एक इधर है एक इधर है, x क्यूब माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का x क्यूब आएगा विच इज़ इन माइनस, क्योंकि लार्जर डिजिट हैज़ अ माइनस साइन बिफोर, ओके। आफ्टर दैट देखें 8 है एंड हियर इज नॉट अनदर डिजिटल तो वैल्यू, तो ये 80 रहेगा, 6x स्क्वायर है एंड x स्क्वायर की और कोई वैल्यू नहीं है, तो 6x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, 12x एंड 2x इस ये सिंपली क्या हो जाएंगे, प्लस के हैं बोथ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे एंड आंसर इज इन प्लस, तो 14x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ डिग्री क्या है हमारी, डिग्री इज़ 3 है ना, ओके, 3 डिग्री एंड दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ डिग्री 2, तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। ये थोड़ा सा एग्ज़ाम के बोर्ड के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए लास्ट में लिख देना है, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है बस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखें, सिंपल देखिए, पहले इसका हमें चाहिए a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला, ओके। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी
एंड प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, सिंपल है, बस यहाँ पे देखें माइनस का साइन है, बाकी वही है, फर्स्ट वेरिएबल स्क्वायर आफ्टर द सेकेंड वेरिएबल एंड फर्स्ट वेरिएबल आफ्टर द सेकेंड वेरिएबल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे, फॉर्मूला दोनों याद कर लेना, दोनों ही हेल्पफुल रहेंगे फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हमें सिर्फ एक फॉर्मूला की वजह से हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो पाए। ओके, तो फॉर्मूला इज़ वेरी ईजी टू लर्न। ठीक है, x प्लस 1, अब x का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का होल स्क्वायर। बस इसे a एंड b लिखना है, आफ्टर दैट सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। इजी है, ठीक है, करेंगे बार बार प्रैक्टिस तो ईजिली हो जाएगा। माइनस एक्स प्लस 1 सेम एज इट इज़ उतारा है, बस इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं पहले। 2 2 जा 4, 2 जा 8, माइनस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 3 जा 12 एक्स। ओके, अब सारे वेरिएबल्स को इधर शिफ्ट करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अब इधर से प्लस था इधर में आया माइनस एक्स क्यूब, माइनस था किस में आया प्लस में, माइनस था किस में आया प्लस में, प्लस में था आया इन माइनस इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स क्यूब एंड हियर इज प्लस का एक्स क्यूब एंड माइनस का एक्स क्यूब, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज 0। अब ये देखिए माइनस का 4x स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो कितना आना है 2x स्क्वायर आना है, लेकिन इन प्लस, क्योंकि यहाँ पे लार्जर डिजिट है ज़ा प्लस साइन। क्योंकि माइनस का x एंड माइनस का 12x, माइनस माइनस क्या होना है प्लस होना है, यानी कि ये बनना है 30x और आंसर इज इन माइनस बिकॉज ऑल बोथ हैज़ अ माइनस साइन एंड लार्जर डिजिट ऑल्सो हैज़ अ माइनस साइन। प्लस का 1 है, प्लस का 8 इज प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। सिंपली हमारी डिग्री इज यहाँ पे क्या है, डिग्री इज 2, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के इतने ही पार्ट थे, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इन द सेकंड क्वेश्चन बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में इन टर्म्स को बताना है। फर्स्ट क्या दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than the twice of its breadth। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं, रिवर्स में चलते हैं। यहाँ से देखें, पहले हमें लेंथ भी लिखनी है, लेंथ एंड ब्रेड्थ लिखनी है। ओके, तो उसने बोला है हमें ब्रेड्थ के बारे में बोला है। अगर ब्रेड्थ को हम अज्यूम करेंगे, हर एक कंडीशन में हम एक्स अज्यूम करेंगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल, तो हम ऑलवेज वेरिएबल एक्स को पुट करेंगे। ठीक है, हमने अगर माना, हमने ब्रेड को माना x, तो उसने बोला है जो लेंथ है वो ब्रेड का क्या है 2 ट्वाइस है। ओके, क्या है मोर, पहले तो बोला है ट्वाइस है। ओके, ट्वाइस है और 1 मोर है, ट्वाइस भी है एंड 1 मोर है टू द लेंथ। ठीक है, लेंथ का ट्वाइस यानी 2x कर दिया और उससे एक एक्स्ट्रा है तो प्लस 1 ऐड कर दिया। ओके, अब हमें पता है एरिया क्या होता है हमारा, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो एरिया हमें गिवन है 528 मीटर। ओके, मीटर नहीं लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। लेंथ इज हमारी 2x प्लस 1 एंड ब्रेड्थ इज x। ओके, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 528 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर इज, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर आफ्टर दैट इसमें करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस x। ओके, अब इस टर्म को इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, ये टर्म प्लस में थी, इधर आएगी तो किस में आ जाएगी माइनस में। 5 to 8 इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज द इक्वेशन इज फॉर्म्ड हियर एंड हियर इज अ डिग्री इज 2। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन and this is the required, after that ये भी लिख सकते हैं, this is the required equation to find length and breadth of the plot. This is the required equation.
ओके थोड़ा इससे पेन टैब से लिखने में थोड़ा इशू होता है, धीरे धीरे सिंपली हैंड सेट हो जाएगा। ओके दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके जब भी बात करी जाए 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की, तो अगर वन है जब वन, अगर मेरे पास कोई भी इंटीजर है इज़ 2, तो नेक्स्ट वन इंटीजर की जब बात की जाती है कॉन्जिक्यूटिव की, तो 2 इज़ +1। तो हमेशा क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव में वो नेक्स्ट नंबर होता है, तो उसमें क्या ऐड होता है +1 ऐड होता है। तो ऐसे ही अगर हम फर्स्ट डिजिट को मानते हैं हमारी एज लेट फर्स्ट इंटीजर इज, क्या फर्स्ट लेंगे, ओके ऑलवेज वी अज्यूम x। ओके देन सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि जब भी कॉन्जिक्यूटिव की बात करी जाए तो वो क्या होती है कॉन्जिक्यूटिव मतलब उससे नेक्स्ट वाला, तो आफ्टर दैट क्या +1 इसमें ऐड कर देना है। ओके तो इसने बोला है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है वो 306 है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, x और +1 x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 306 आ रहा है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई आफ्टर दैट इसमें, तो x² + x, ये प्लस था इधर आया माइनस में, 306 = 0। ओके दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके बस इतना सिंपल है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। इसमें बोला है रोहन्स मदर एज इज़ 26 years ओल्डर देन हिम। ओके अगर रोहन की एज इज़ x तो उसकी मदर की एज इज़ x + 26 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स 3 years from now will be 360। ओके आफ्टर द 3 years तो उसकी मदर की एज क्या हो गई है, मतलब उन दोनों की एज का सम क्या प्रोडक्ट क्या हो गया 360। ओके मैं लिख के बताती हूँ। इफ़ वी टेक अ रोहन्स एज की बात करें तो इज़ अस x। ओके तो उसकी रोहन की मदर की क्या होगी, रोहन्स मदर्स एज इज़, ओके सॉरी यहाँ पे डबल हो गया है, कैंसिल आउट। ओके x + 26, क्योंकि उसने बोला है रोहन्स मदर इज़ 26 year ओल्डर देन हिम। ओके तो यहाँ पे अगर x थी तो कितनी हो गई x + 26। तो अब उसने जो हमें प्रोडक्ट्स दिए हैं वो आफ्टर 3 year दिए हैं, जहाँ पे एज बताई है उसके भी आफ्टर 3 year। तो आफ्टर 3 year क्या हो जाना है, देखो आफ्टर 3 years की बात करें तो इन दोनों की एज क्या हो जानी है x + 3 हो जानी है, और यहाँ पे x + 26 + 3 यानी x + 26 और 3 ऐड होके क्या हो जाना है 29। तो ये मदर की एज हो गई और ये क्या हो गई है रोहन की एज हो गई है। ठीक है तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। सिंपली क्या बोला है प्रोडक्ट गिवन है और वो किसके इक्वल है 360 के, तो x + 3 और मल्टीप्लाई किससे करना है x + 29 से, एंड इक्वल्स टू क्या आना है हमारा, आना है 360। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आई हैव अ कॉल। ओके सिंपल है। ओके आपको प्रोसीड करते हैं 1 by 1। x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x से, आफ्टर दिस x को 29 से, तो क्या हो जाना है x² + 29x। ओके अब इस x की से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आफ्टर दैट 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की 3 से करेंगे तो इस 3x एंड 29 से करेंगे तो 87, 29 3 जा 87 इक्वल्स टू 360। ठीक है तो ये x² हो गया, 29 एंड 3 इज़ 32x हो गया, ऐड हो जाएंगे, सिंपल है। ओके अब ये इधर +87 है और ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस का 360। ओके अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो x² + 32x एंड यहाँ पे प्लस माइनस, तो इन दोनों के बीच में होना क्या है माइनस होना है, एंड आंसर ऑल्सो इज कम इन माइनस बिकॉज लार्जर डिजिट बिफोर एज अ माइनस साइन। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा माइनस का आ जाएगा 273 एंड इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके
and this is a quadratic as well because degree here is a 2. So this is a required equation to calculate the age of Rohan and Rohan's mother. Okay, लिख देना this is the required equations to calculate the Rohan and Rohan's mother age. Okay, after that next question पे चलते हैं. इस क्वेश्चन में बोला गया है ओके अ ट्रेन है ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ओके, स्पीड इज गिवन हियर इज अ 480 किलोमीटर. ओके, इफ द स्पीड हैड अ 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इफ वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके, अब देखें इसमें हमें पहले we have to assume let the speed of train we have to assume is x kilometer per hour. okay, and distance हमें कितना given है, distance is 480 कितना given है 480 किलोमीटर. ओके, अब हमें देखें एक तो दो टाइम दिए गए हैं. ठीक है, टाइम इन नॉर्मल स्पीड. ओके, ये नॉर्मल है लिखा, अब नॉर्मल है बट इज दिस इज इन नॉर्मल. ओके, टाइम व्हेन स्पीड, दो स्पीड दी गई है ना, एक तो नॉर्मल स्पीड की बात की गई है और एक स्पीड बात की गई है व्हेन 8 किलोमीटर पर आवर लेस है. ओके, दो स्पीड की बात की गई है. ओके, तो यू ऑल नो कि स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो यहाँ पे अब टाइम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम की. तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, डिस्टेंस इज 480 इन बोथ केसेस. क्या है, 480 है. ओके, तो नॉर्मल स्पीड की जब बात करें तो नॉर्मल स्पीड इज़ x. ठीक है, यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि हमारी ट्रेन की स्पीड क्या है, x है. तो डिस्टेंस हमने 480 रखा दोनों केसेस में. डिवाइड किससे करना है, स्पीड से डिवाइड करना है क्योंकि हमारे टाइम का फॉर्मूला ये आया था. तो हमारी नॉर्मल हमने स्पीड जो ली वो x थी. एंड आफ्टर जब हम 8 किलोमीटर लेस बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, x माइनस 8. ओके, तो ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, टाइम आ गए हैं. तो अब जो हमें बात करनी है, जो हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, उन दोनों को बोला गया है देन वी वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. ओके, जब हम इन दोनों का, अगर मैं एक तरह से बोलूँ इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करूँ, हायर टाइम में से लोअर टाइम को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूँ तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है. तो मैं जो यहाँ पे हमारा जो हाई वाला टाइम है, हाई टाइम है माइनस लो वाले को माइनस करती हूँ तो हमारा कितना टाइम बच रहा है, 3 आवर्स बच रहा है. कितना बच रहा है, 3 आवर्स बच रहा है. जस्ट सेकंड, जब रास्ते की वजह से रोड से पास हो रहे हैं ना तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है. ओके, राइट नाउ. ओके, तो इसमें क्या करना है, हाई टाइम में से लो टाइम माइनस करना है. अब देखें यहाँ पे पहले ही ये वैल्यू x में से कुछ माइनस हुई है, कुछ माइनस हुई है ना यहाँ पे. तो यहाँ पे नीचे क्या हो गई, वैल्यू कुछ कम हो गई है. यहाँ पे वैल्यू फुल है और ये उसमें फुल वैल्यू में से मैंने कुछ 8 माइनस किया तो ये वैल्यू कम हो गई. तो ये टाइम क्या हो गया मेरा, ज़्यादा आएगा. ओके, क्योंकि डिवीज़न जितनी कम वैल्यू से होगी उतनी बड़ी होगी. तो ये टाइम क्या होगा, हाई टाइम होगा, ये लो टाइम होगा. तो मैं हाई टाइम में से माइनस यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 लेती हूँ और यहाँ पे माइनस लो टाइम इज़ 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3. अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सिंपली. ओके, जब हम एलसीएम लेंगे ऐसी चीज़ों में तो क्या करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 480 से. तो 480x सिंपली लिख देते हैं. ठीक है, अब 480 की मल्टीप्लाई किससे करनी है हमें, x माइनस 8 से. तो इसे अगले स्टेप में करेंगे और नीचे एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है. ओके, ऐसे केसेस में बस सिंपली याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और जो प्रोडक्ट नीचे दोनों हमारे जो नीचे हैं उन दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है. ओके, तो मैं इधर देख लेती हूँ क्वेश्चन को, जस्ट मैं इसे रफ कर दूँ. ठीक, अब जो ये था हमने एलसीएम लिया. ओके, 480 x रहा. ओके, माइनस 480 x से मल्टीप्लाई की तो 480 x आ गया. माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया. और इससे अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इन दोनों को 480 एंड 8 को तो हमारी वैल्यू आएगी 3840
अपॉन में हमारा क्या रहेगा, x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसे सिंपली क्या कर, 0 नहीं आएगा, ओके सॉरी 3 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, हमारा 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, ये 3 से मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो यहाँ पे 480x, ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे मैंने सिंपली आपको पहले भी ये बात बताई है। तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है 3840। ओके, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x। ओके, अब इसे सिंपली इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 3840 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन टू कैलकुलेट द स्पीड एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्वेश्चन। ओके, दिस इज़ द इक्वेशन। सिंपल था, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पे था कि हमने हाई टाइम एंड लो टाइम का डिफरेंस जो हमें 3R दिया है उसमें कैसे वैल्यूज़ पुट करनी है। सिंपली जो क्वेश्चन में दिया है 1 बाय 1 उसे करते जाएंगे एंड ये क्वेश्चन सिंपली हो जाएगा। ओके, बस इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आपको अगर हमें 10th क्लास मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन हमारे चैनल पे प्रोवाइडेड हैं एंड 11th एंड 12th के क्लास की केमिस्ट्री एनसीईआरटी भी हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी विद क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।